गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रिक बाय शुभम सर में स्वागत है। आज हम कुछ हाल ही में हुए एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, उसके बाद जो भी बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए, या फिर वो बच्चे जो आगामी 2026 का प्री देने वाले हैं उसके लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं हमारे चैनल द्वारा कुछ जो बच्चों से आंसर लिखवाए गए उनका हम रिव्यू करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे लिख रहे हैं बच्चे, और वो अपनी तैयारी आगामी मेंस के लिए या फिर उसके बाद जब भी कभी भी मेंस होगा उस सब के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको लेकर उनकी तैयारी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस या ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस या प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट जो भी होंगे या मेंस से रिलेटेड पूरे फैक्ट, मतलब कहने का तात्पर्य कंप्लीट पूरी तैयारी का जो वीडियो है वो वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो आज हम देखते हैं, कुछ आंसर्स का रिव्यू देखेंगे और ये हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि राइटिंग नॉलेज हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम कुछ देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस है पॉलिटी के सेक्शंस में। क्वेश्चंस कुछ हम लोगों ने ऐसे दिए थे, उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं बताइए। ये हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, गौरव मिश्रा, उनकी है। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर कैसे लिया है। तो देखिए, एक उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं बताइए, तो इन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिया, एक इंट्रो का दिया, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं जैसे इस डायग्राम्स के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्होंने समझाई, और उसका फिर उन्होंने कंक्लूज़न किया। तो आइए देखते हैं हम लोग इन्होंने क्या लिखा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। इन्होंने एक इंट्रो के फॉर्म में ये बता दिया कि उसकी वास्तव में फैक्ट क्या है उद्देश्य प्रस्ताव का। तो उन्होंने ये बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है। इसके बारे में उन्होंने बता दिया। फिर उसकी विशेषताएं देखो इन्होंने कैसे बताई हैं। तो इस विशेषताओं को इन्होंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से विशेषताएं लिखा और फिर उनकी सारी विशेषताएं बताई। जैसे संविधान सभा संप्रभु राष्ट्र के लिए संविधान बनाएगी। संप्रभु राज्य में ब्रिटिश प्रांत के साथ और भी क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये उद्देश्य प्रस्ताव का एम क्या है या उसके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि एक संविधान का निर्माण करेगी हमारी सरकार, हमारा जो भी राष्ट्र है। फिर उन्होंने बताया कि उसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो देखो की पॉइंट्स में इनके सारे आंसर क्लियर हो रहे हैं कि सारे क्षेत्र आएंगे। फिर उसमें न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब न्याय और अधिकारों की बात की गई है, तो उसको भी उन्होंने शामिल किया। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की भी बात की उन्होंने, और भारत के मान को बढ़ाने या गौरव को बढ़ाने की बात भी कही गई है विश्व में। तो इन्होंने लगभग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अपनी विशेषताओं में डाल दिया, एक इंट्रो डाल दिया। ये 7 मार्कर का क्वेश्चन है। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित है और हमारे संविधान का दर्शन है। कितनी अच्छी लाइन इन्होंने कंक्लूड की कि यही प्रस्तावना के लिए हमारा बेस बनता है और भारतीय संविधान का एक पूरा जो दर्शन है वो शामिल हो जाता है इसमें। तो ये पूरा आंसर से जो है एक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फ्रेमिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी राइटिंग की गई है। तो एक बार चीज़ें हम लोग यदि देख लेते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उससे क्लियर हो जाती हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। और देखिए, संविधान सभा का विकास का क्रम समझाइए, एक क्वेश्चन ये भी आया था। तो इन्होंने इसको कैसे फ्रेमिंग की, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा का विचार विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस के सामने आया। भारत में स्वराज्य पार्टी ने सर्वप्रथम मांग की। देखो, इन्होंने बताया कि भारत सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में थी ऐसी, फिर स्वराज्य पार्टी ने भी डिमांड की। अब देखो इन्होंने विकास के क्रम को कैसे बताया है संविधान के। तो विचार
सबसे पहले एमएन रॉय ने दिया, फिर अनुशंसा कैबिनेट मिशन ने दिया, फिर ये सदस्य है। अब इसको एक और अच्छे तरीके से इनको बताना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ किए कि 389 में से ये बताना चाहिए था कि 296 किसकी सीटें और 93 किसकी सीटें हैं। जैसे 296 ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी और जो 93 थी वो देसी रियासतों की सीटें थी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इनकी जो है मिस्टेक्स कही जाएगी, तो इसको इन्हें बताना चाहिए था हमारे पास। तो आई एम श्योर वो ये वीडियो देखने के बाद इस पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और आंसर और बेहतर करेंगे। फिर देखिए उन्होंने गठन का बताया, नवंबर 1946 में हुआ और जून जुलाई 1946 में इसके बारे में भी गठन हुआ संविधान, और उसने पहला बैठक के बारे में भी बताया उन्होंने। फिर संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 लिखना चाहिए था शायद, इन्होंने क्या लिखा है, हाँ, और ये लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 में। तो ये देखिए इसका जो आंसर है फैक्ट है वो सुधार करने योग्य है, बट यदि आप देखेंगे इनका क्रम जो है 7 मार्कर में कि विचार अनुशंसा एक प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखा गया है, जो मुझे लगता है बहुत ही सही आंसर है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। एक चीज़ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा की मांग की विवेचना कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन जो था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, और इसको भी देखिए मार्क को देख सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक तरीके से बीजी तिलक, फिर उन्होंने अनौपचारिक तरीके से बताया, आधिकारिक तरीके से बताया, कैबिनेट मिशन के तरीके से बताया। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर की फॉर्मेटिंग की है, प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है, प्रॉपर डायग्राम बनाया, उसके अनुसार इन्होंने आंसर्स लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने आंसर्स को बेहतर कर सकते हो, बशर्ते आप आंसर डेली लिखो, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा मैं टेलीग्राम के लिंक जो है वो आपको पेस्ट करूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, और उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर अपने आंसर को हमें भेजिए, हम अपने आंसर्स को हमें दिखाइए, फिर आप हमसे उस पर रिव्यू ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये पूर्णतः निःशुल्क वाला रिव्यू सिस्टम है, आप जुड़ सकते हैं क्लास से, हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद अपने आंसर्स को और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आगामी रणनीति को लेकर जल्द ही हम एक बार फिर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें पूरी चीज़ें सब्जेक्ट कौन सी है, या कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी नोट्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, इसको लेकर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप सब लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारा ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।